पहले पीएबी होगा, पप्पू अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे देशवासियों को, सारे नागरिकों को पप्पू के बारे में खबर दिया जाएगा, उसके बाद बीआरजी बबलू राज्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए जो पप्पू या बबलू है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नागरिकों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पप्पू आएगा, बबलू आएगा, ये सब आते रहेंगे, हम आपके सामने लाते रहेंगे। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम सबको एकजुट होकर के इनको इतना मारना है, इनको सबक सिखाना है, इनको पता लग जाए कि किन लोगों से पंगा लिया है इन लोगों ने। कैसे चिल्ला लेते हैं यार ये सब लोग। तो ये है हेट स्पीच, जो हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बस ये है आज का काश पर टॉपिक, हेट स्पीच। आज हम हेट स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सपोर्ट अस इन दिस जर्नी ऑफ काश बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। एक बड़ी थिन सी लाइन है फ्रीडम और हेट स्पीच के बीच में। वैसे हेट स्पीच की कोई निश्चित परिभाषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं। हेट स्पीच, एनी वर्ड written or spoken, signs, visual representations within the hearing or sight of a person with the intention to cause fear or alarm or incitement to violence can be termed as hate speech. हिंदी में समझे तो ऐसे शब्द जिसे बोला या लिखा गया हो या फिर किसी दृश्य या संकेत में इस्तेमाल किया गया हो जिसका मूल उद्देश्य किसी भी ग्रुप या संगठन के खिलाफ हिंसा को उकसाना हो, उसे हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण या द्वेषपूर्ण भाषण कहा जाता है। आपने वो फेक न्यूज वाला एपिसोड तो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा, क्योंकि हेट स्पीच और फेक न्यूज दोनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और परिवार से याद आया, फेसबुक की भी काफी खबरें सुनने में आ रही हैं आजकल। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो फेक न्यूज के जैसे ही हेट स्पीच हमारे इमोशंस को टारगेट करती है, हमको कंट्रोल करती है, और कभी कभी हम कमजोर पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं इसके चंगुल में। रिसेंटली एक केस देखने को मिला जो काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक कमेडियन अग्रिमा को थ्रेट्स और अब्यूजेस को फेस करना पड़ा, एंड दिस इज स्टिल ऑनगोइंग विद दैट गर्ल। अग्रिमा जोश हुआ तो ओबामा को इसकी पॉर्न वेबसाइट बननी चाहिए। ये जो दुकान चला रहे ना, बंद करो ये दुकान, समझा? If you find something offensive, then follow the law, file a complaint or an FIR. What is the use of our judicial systems then? अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप FIR फाइल करो, कानून का पालन करो, कंप्लेंट करो, FIR फाइल करो। कोर्ट्स का क्या ही मतलब रह गया है आज के टाइम पे। हर कोई अपने आप में जज और वकील बन के जो घूम रहा है। एंड थम्स अप टू आवर मीडिया हाउसेस। धीरे अपन को गुरुजी का प्यार भी मिला। दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने, अरे और नाम के दीवाने। ताकत तो है। अभी जो ये क्लिप आप सबके सामने ला रहे हैं, उस क्लिप से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बस कुछ चीज़ें जो गलत लगती हैं, जैसे कुछ मुद्दे हैं जो गलत लगते हैं, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आप सबके सामने लाने का मोटिव है हमारा इस काश के जरिए। तो ये देखिए अब व्हाट इज रियल हेट स्पीच। देश के गद्दारों को, ये कौन है गद्दार? पप्पू को भूल गए? ये दोनों ऐसे हैं कि इमरान खान से कड़ी शुरू होती है और राहुल गांधी, केजरीवाल तक सारे को लातों से मार के हमें राम राज की स्थापना करने की आवश्यकता होगी, और अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, हर वो प्रकार से हमें अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे इसके लिए प्राण देने पड़े या प्राण लेने पड़े। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा, उसका नामो निशान आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? इन सभी भाषणों में जो एक चीज समान है वो है ये भीड़। तो कहां से आती है ये भीड़? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? ये भीड़ बनती है हमसे। हम सब एकजुट होकर के इस भीड़ को बनाते हैं। तो क्यों हम खुद को इतना कमजोर समझते हैं? क्या हम इतने सक्षम नहीं हैं कि एक ठीक से निर्णय कर पाए? ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। एकजुट होना है तो अपने देश के विकास के लिए होना है। उस भीड़ में शामिल होकर अपना योगदान दीजिए। भले ही आपको यह भाषण जरूर लग रहा होगा, लेकिन यही अभी की सच्चाई है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा।
इस हेट स्पीच को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे कुछ कानून भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण दंगे कराने में तो अक्सर सफल होते ही रहे हैं, वहीं हमारे इस देश के बच्चों पर इसका क्या असर होता है, या वो क्या सीख रहे हैं, या यूं कहें कि उनको क्या सिखाया जा रहा है, ये देखिए जरा। गद्दारों को बहुत हो गया भाईचारा, लाते मारो लोगों को बहुत हो गया भाईचारा, लाते मारो। कश्मीर में रहते हैं खाते हिंदुस्तान का, कश्मीर में रहते हैं खाते हिंदुस्तान का, फिर भी गाते रहते हैं गीत पाकिस्तान का, फिर क्यों गाते रहते हैं गीत पाकिस्तान का। तो देखा आपने, उस बच्ची की तो क्या ही गलती है। गलती है ये सब सिखाने वालों की और इसको देखकर बढ़ावा देने या सराहने वालों की। सेक्शन 153A एंड सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पीनल कोड ऐसे ही हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए हमारे संविधान में मौजूद है। हम इन दोनों लॉज के तहत इजीली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इन दोनों लॉज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, तो वहां से आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा एक बार। तो अच्छे से फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच की वो थिन लाइन या डिफरेंस को ठीक से समझिए और गाड़ी के डैशबोर्ड पर कैमरे में अपना क्रोध व्यक्त मत कीजिए। हमारे संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कीजिए। और जैसा कि संत कबीर ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के जरिए हम हेट स्पीच का सही मतलब आप सबको समझा पाए होंगे। इस काश का मोटिव यही है गाइस, ऐसे टॉपिक्स को कवर करना जिसके बारे में बात कम की जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये मैसेज अपना पहुंचा पाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कमेंट्स या सजेशंस है हमारे लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप सपोर्टिंग काश।